नमस्कार। नमो राघवाय। मित्रों, रामचरितमानस विवाद बड़ा ही अजीब लगता है सुनते हुए कि ऐसे भी व्यक्ति विशेष हैं जो सनातन धर्म के आधार, हमारे हिंदू धर्म संस्कृति के आधार, हमारी मानवीय आदर्शात्मक जीवन के आधार दो महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता लोग टिप्पणी कर देते हैं। भगवान ने मानवीय जीवन में मनुष्य को शरीर, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की और आत्मा की प्राप्ति कराई है, परंतु मनुष्य स्वयं को नहीं समझ पाता। ईश्वरीय विधा और महाकाव्य, महान ग्रंथ पर टिप्पणी करने से इन राजनेताओं को, इन व्यक्ति विशेष को क्या मिलता है, क्या प्राप्ति होती है, यह समझ के बाहर की चीज है। मित्रों, जो वर्तमान समय में श्री रामचरितमानस को लेकर जो टीका टिप्पणी हुई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी और आरजेडी के बड़े नेता श्री चंद्रशेखर जी का जो विवादित बयान आया है, इस विवादित बयान से लोगों की भावना को ठेस पहुंच रही है। यह बिल्कुल किंकर्तव्य विमूढ़ता के एक चरम पराकाष्ठा को पार करता हुआ बयान है। ऐसा बयान यद्यपि हमारे देश में नहीं होना चाहिए। हमारे देश की संस्कृति बिल्कुल अलग है। मित्रों, सवाल उठता है कि रामचरितमानस विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी और आरजेडी को कैसा नुकसान हो सकता है। सवाल यह भी है कि क्या कुछ अनहोनी घटना इन नेताओं के विरुद्ध या पार्टी विशेष के विरुद्ध होनी है, कैसे इसको ट्रेस आउट कर सकते हैं। मित्रों, इसी संदर्भ में थोड़ा समय आपका लूंगा, चूंकि जो टीका टिप्पणी हुई है इससे भारतीय जनमानस उद्वेलित मूड में है और हमारे भारतीय संस्कृति पे ऐसा टिप्पणी नहीं होनी चाहिए जो हमारे जीवन का, हमारे मानवीय जीवन का, हमारे भारतीय संस्कृति के अभिरक्षक वाली मोड को अप्लाई करने वाला एक बेस है श्री रामचरितमानस। ध्यान देंगे कि जिस मुहूर्त काल में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ 4 अक्टूबर 92 और उसी जिस मुहूर्त काल में आरजेडी पार्टी का गठन हुआ 5 जुलाई 97, देवगुरु वर्तमान समय में पीड़ित अवस्था में है और 2023 के उस वर्ष में 30 अक्टूबर 2023 तक देवगुरु बृहस्पति पीड़ित रहेंगे। धर्म, आध्यात्म, सनातन धर्म, धार्मिक ग्रंथ, आध्यात्मिक स्थल और स्वर्ण आभूषण अर्थात एक आदर्शात्मक मूल्यात्मक विचारधारा से युक्त किसी परिक्षेत्र की बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की बात होती है। अभी तो देवगुरु बृहस्पति और पीड़ित होने वाले हैं। जो असुरों के गुरु शुक्राचार्य भी देवगुरु बृहस्पति से युति बनाएंगे। वह समय नजदीक ही आने वाला है। 26 अप्रैल 2023 तक देवगुरु बृहस्पति कुछ दिनों के लिए अस्त रहेंगे, निस्तेज रहेंगे, कंबस्ट मोड में रहेंगे। 22 अप्रैल की रात को देवगुरु बृहस्पति और पीड़ित हो जाएंगे, राहु से युति बनाएंगे, गुरु चांडाल युग बन जाएगा। अर्थात क्रमशः हम इस 2023 के वर्ष में जैसे जैसे महीने को हम बिताते जाएंगे देवगुरु बृहस्पति पीड़ित होंगे। अर्थात हमें संभलना है। हमारी धार्मिक संस्थान की बात करें, स्थल की बात करें, आध्यात्मिक जगत की बात करें, संतों की बात करें, धार्मिक संतों की बात करें, हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है। हमारे सनातन धर्म को संभालने की आवश्यकता है। हमें डटकर मुकाबला करने की आवश्यकता है, जो आज तक नहीं हुआ। 2023 में बेहतर समय नहीं है, क्योंकि वैसे भी आप देख सकते हैं कुछ महीनों में ही स्वर्ण आभूषण बहुत महंगे होने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का जो नेगेटिव इंपैक्ट है और जहां तक जो विवाद हुआ है रामचरितमानस विवाद को लेकर, अगर हम अपनी बातों को आगे बढ़ाएं तो ध्यान देंगे कि समाजवादी पार्टी के 10वें भाव जो राज्य का भाव है, वहां देवगुरु बृहस्पति वहीं से गुजर रहे हैं गोचरी व्यवस्था में। एक बात और बताना उचित समझूंगा कि देवगुरु बृहस्पति वैसे भी 17 जनवरी 2023 से पापी ग्रहों से घिर चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति के ठीक 2nd हाउस में मेष राशि का राहु विराजमान है और 12वें हाउस में कुंभ राशि के शनि विराजमान है। अर्थात वैसे देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति पापत्व ग्रहों से घिरकर कमजोर अवस्था काल में आ गए हैं। जब बृहस्पति पीड़ित हैं तो इस प्रकार की बातें होने लगी है, परंतु इसका नेगेटिव इंपैक्ट इन नेताओं के विरुद्ध या
इन पार्टी विशेष के विरुद्ध क्या होना है? क्या सियासी गलियारों में हलचल मचने वाली है? सियासी घमासान होना है? क्या यह मामला चुनाव आयोग या कोर्ट में जाने वाला है? मित्रों, इसी संदर्भ में थोड़े समय की आवश्यकता है। बृहस्पति पीड़ित है, अच्छी बात है, और हमें कुछ समय तक हम लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। परंतु आरजेडी की मिथुन राशि की जन्मकुंडली है, वही समाजवादी पार्टी की मिथुन लग्न और धनु राशि की जन्मकुंडली है। आप ध्यान देंगे, यह प्रॉब्लम या समस्या का आगमन जो इन राजनेताओं के विरुद्ध की बात कर रहा हूं, इन पार्टी विशेष के विरुद्ध की बात कर रहा हूं, 13 मार्च 2023 जैसे हम क्रॉस करेंगे, 13 मार्च 2023 से 10 मई 2023 में आरजेडी के मिथुन राशि में मंगल विराजमान हो जाएंगे और समाजवादी पार्टी के लग्न में मंगल विराजमान हो जाएंगे। हिसाब लेंगे मंगल, अर्थात बृहस्पति से मंगल केंद्र में गोचर व्यवस्था में आ जाएंगे। तो हिसाब लेने का तात्पर्य है जो नेगेटिव मोड में जो अप्लाई होना चाहिए उसकी शुरुआती काल खंड में तो हम एंट्री कर चुके हैं, परंतु उसका नेगेटिव इंपैक्ट 13 मार्च से 10 मई 2023 इस मध्य काल में इन राजनेताओं और इन पार्टी विशेष के विरुद्ध कुछ ऐसी अजीबोगरीब कार्रवाई को हम देखेंगे। दूसरी बात, जैसे ही 10 मई को क्रॉस करेंगे, 10 मई 2023 से 30 जून, अर्थात समाजवादी पार्टी के सेकेंड हाउस में पीड़ित हो जाएंगे मंगल, और आरजेडी के मिथुन राशि की जन्म कुंडली है, उसके भी सेकंड चंद्र कुंडली से सेकंड हाउस में मंगल पीड़ित हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मजबूरी में इन पार्टी विशेष को, इन राजनेताओं को निष्कासित करने वाले राह पर यह पार्टी चलेगी। चूंकि मंगल पार्टनर है, मंगल भाईचारा को इंडिकेट करता है, मंगल अंतरशक्ति और पावरफुल स्टेटस को इंडिकेट करता है, और लग्न चार्ट या चंद्र चार्ट के सेकेंड हाउस में गोचर का मंगल अशांति पैदा करता है। अर्थात आप ध्यान देंगे, ये मेरी बात गलत नहीं होगी, 10 मई 2023 से 30 जून 2023 का जो अंतराल समय होगा, समाजवादी पार्टी में अंतरकलह की व्याप्ति काल में समाजवादी पार्टी और आरजेडी दोनों पहुंचेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव आयोग कार्रवाई करे या कोर्ट कार्रवाई करे या फिर पार्टी विशेष इन नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करे। चूंकि 30 जून तक इसका फैसला हो जाना तय है। यह मेरा खुद का अपनी ज्योतिषी जो विश्लेषणात्मक टेक्निक है उस प्रविधि के माध्यम से मेरा आकलन है, जो यह बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सनातन धर्म का आधार है श्री रामचरितमानस, और रामचरितमानस के विरुद्ध ऐसा टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण काम है। मित्रों, हमारे जीवन का आधार, हमारे भारतीय संस्कृति का आधार यह दो महान ग्रंथ हैं, श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं ज्योतिष आचार्य प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।